दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर उसको बचाया जाए। हाय दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आप सभी को शशि कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 10 का परीक्षा सिर पे आ चुका है। कुछ ही दिनों की बात है। इसी को ध्यान में लेकर कुछ क्वेश्चन नॉन हिंदी को लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरी नॉन हिंदी पढ़ने से बेहतर है कि कुछ क्वेश्चनों को अच्छा से देख लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मेहनत है सफल हो जाएगी। तो उसी दृष्टि से एग्ज़ाम की दृष्टि जो है, हम कुछ क्वेश्चन गेस किए हैं नॉन हिंदी का। उन क्वेश्चनों को आप देखें और बार बार रिवीजन करने की प्रयास करें। हालांकि आप लोगों ने 12 महीना मेहनत किया है, हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आएगा। फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ज़रूर आएगा। इसी को ध्यान में रखकर हम कुछ प्रश्न जो है आपके सामने रख रहे हैं। देखिएगा, हालांकि नॉन हिंदी उतनी कठिन विषय नहीं है, फिर भी जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो कठिन है। जो पढ़ लिए हैं वो एक बार बता देने से हमको उम्मीद है कि समझ में आ जानी चाहिए। जैसे पहला नॉन हिंदी में कृषि भाग आपका 3 है। उसमें आपका ईदगाह जो है, ईदगाह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ईदगाह में से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और सब्जेक्टिव भी पूछेगा। सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन, जो कि एक है ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। ये सवाल आपसे पूछेगा कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। शायद आप लोगों को जानकारी होगा ये क्वेश्चन। आखिर ईद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है मुस्लिम समुदाय का, और उस दिन अमीना के घर में एक दाना भी नहीं था और साथ ही एक पैसा भी नहीं था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी के यहाँ कोई त्यौहार हो, कोई पर्व हो और उसके घर में एक पैसा भी नहीं हो, और उसका जो एक पोता था वो मेला जाने के लिए बार बार कह रहा था, जिसके कारण उसके मन को बार बार ठेस पहुंच रहा था। इसलिए अमीना जो है इस समस्या को लेकर के, इस बात को लेकर के उदास थी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद दूसरा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद क्यों करता। देखिए, हामिद जो एक बहुत ही छोटा लड़का है, वो आपका मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है। आखिर कारण क्या है। हामिद को एक बात याद है, जब उसकी दादी रोटियां सेक रही थी तो उसके हाथ जल रहा था, और ये बात जब मेला में वो हामिद पहुंचा था तो ये बात उसको याद आ गई, और ये बात उसके मन को बार बार कचोट रहा था। और इसी बात को लेकर के, ताकि उसकी दादी का हाथ रोटियां सेकते समय ना जले, उससे वो क्या हो जाए, छुटकारा पा जाए, इसी बात को लेकर के हामिद जो है मिठाई के बदले क्या पसंद करता है, चिमटा पसंद करता है। यदि वो चिमटा खरीद के लाएगा तो उसकी दादी की जो है रोटियां सेकते समय हाथ नहीं जलेगी। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। अगला लेसन करमवीर। करमवीर में आपका है करमवीर की पहचान क्या है। करमवीर की में आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में उतना नहीं पूछेगा, लेकिन एक सवाल जो है आपसे पूछ सकता है, करमवीर की पहचान क्या है। सीधी सी बात है, करमवीर वही होते हैं जो अपने मंजिल को ध्यान में रखकर अपने पथ पर अटल होते हैं। परिस्थितियां उनके सामने जो कुछ भी हो, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। और दूसरी चीज कि वह कभी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, वो कभी भी अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं और कर्म पर ही भरोसा करके अपनी मंजिल को जीत हासिल करते हैं। कर्मवीर वही होते हैं। उसके बाद है
उसमें और भी होगा, जो एक बार अगर कर्मवीर कोई काम शुरू कर ले तो उसको जब तक मंजिल नहीं पहुंचती है तब तक वह दम नहीं लेता है। उसके बाद बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि कलम का जादूगर कहा जाता है इनको। कई बार ये सवाल पूछा भी है कि कलम का जादूगर किसको कहते हैं या किन्हें कहते हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी को। बाल गोविंद भगत बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें से भी सवाल पूछता है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे लेकिन फिर भी उन्हें लोग साधु कहते थे। कारण यह थे कि एक जो आचरण चरित्र चित्रण जो एक साधु का होता है, वेशभूषा, वो हूबहू बाल गोविंद भगत वैसे रहते थे। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत को जो है क्या कहते हैं, साधु कहा जाता था। दूसरा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो देखिए, बाल गोविंद भगत ने, देखिए, अगर किसी के यहाँ एक जेन्युइन चीज़ है, मृत्यु हो जाती है तो लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, दुखित होते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत के जब बेटे की मृत्यु हो जाती है तो रोते नहीं हैं, विलाप नहीं करते, बल्कि उसके करीब बैठ करके वह कीर्तन भजन करते हैं और इस बात को समाज को बताते हैं कि एक आत्मा परमात्मा से जाकर मिल चुकी है। ये खुशी की बात है। और इस प्रकार से बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। 2 क्वेश्चन इसमें से बाल गोविंद भगत से। और इसमें एक और सवाल पूछता है जो कि भावार्थ सप्रसंग व्याख्या करना जानता, भाव स्पष्ट करने के लिए, कि अब सारा संसार निस्तबद्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। इस कथन का आपका कीजिए भाव स्पष्ट कीजिए। अब सारा संसार निस्तबद्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा भी रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है आपका कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद शीर्षक पाठ से ली गई है, चाहे उद्धृत है चाहे संबंधित है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहता है कि जब सारा संसार यादों की अंधेरी रात में सोया रहता है, यादों की क्या कहता है, अंधेरी रात में सोया रहता है, तब भगत अपने गीत के माध्यम से अज्ञानी लोगों को सचेत करते हैं और मोह माया चोर की तरह ईश्वरीय प्रेम रूपी गठरी को चुराने में लगी हुई है। इसलिए लोग या लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। अभी लोग अज्ञानता के बंधन में जकड़े हुए हैं, जबकि भगत जीवन की सच्चाई जानकर और अपने मस्ती के साथ कर्म में करता हुआ अपना समय बिता रहा है और अपना रात काट रहा है। उसके बाद है आपका हुंडरू का जलप्रपात से एक क्वेश्चन पूछेगा कि जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग है। तो हुंडरू का झरना के बारे में आप सुने होंगे, उसका मार्ग कैसा है। उसके बाद जो है जंगल जो है 27 मील दूर है। स्वर्ण रेखा नदी का नाम सुने हैं, उसके उद्गम से 27 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ठेस जो कहानी है उसका एक क्वेश्चन है जो कि जरूरी है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? सीधी सी बात है, गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेगार और मुक्तखोर समझते थे। सिरचन तो एक कलाकार था, ये बात सही है ना, वो मजदूरी नहीं कर पाता है, इसलिए वह गांव के किसान सिरचन को खेत में खलिहान करने के लिए बुलाते नहीं थे, है ना। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव। एक ही क्वेश्चन, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। पद्मा एक नारी थी, स्त्री थी, और शास्त्र के अनुसार किसी स्त्री के अस्त्र उठाना ये शोभा नहीं देता है। दूसरी है
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ये है आपका। इसमें एक क्वेश्चन है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ये क्वेश्चन जरूरी है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दूसरा है कबीर के पद से, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना कबीर, न मंदिर, न मस्जिद, न कैलाश में। इसका भाव स्पष्ट करना है कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पद में कभी कई कथन है, परमात्मा मनुष्य से कहते हैं, परमात्मा ईश्वर, कि तुम मुझे कहीं मत खोजो, मैं कहीं नहीं हूँ और सर्वत्र हूँ। आप सच्चे मन से, सच्ची लगन से अगर खोजिएगा तो हम आपके अंदर आत्मा में विराजमान है। न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न चर्च में है, न गुरुद्वारा में है, कहीं नहीं है, और प्रकृति की कण कण में है। अगर सच्ची दिल से, सच्ची लगन से खोजिएगा तो हम हर जीव के अंदर आत्मा में है। उसके बाद जो है दीनबंधु निराला से क्वेश्चन पूछेगा कि निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया है, जिसके लेखक जो है आचार्य श्री पूजन सहाय जी हैं। आप जानते हैं कि निराला जी को दीनबंधु यानी दीन दुखियों के भाई क्यों दीनबंधु कहा गया है? निराला जी अपने जीवन भर दीन दुखियों की सेवा मदद करने में ही अपने सारे के सारे जीवन गुजार दिए। इस छोटा सा मोमेंट से बता रहे हैं। दीनबंधु निराला जी दीनबंधु जी को दीनबंधु क्यों कहा गया है? तो उनका जो जीवन था ना, निराला जी का, वो अपना सारा जीवन दीन दुखियों गरीबों की मदद करने में ही गुजार दिए। यही कारण था कि इनको दीनबंधु कहा गया है, दीन दुखियों के भाई। उसके बाद आपका है खेमा। खेमा बहुत ही मार्मिक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? गर्मी की मौसम थी, पाँव जल रहा था। आपको पता है कि जब पाँव जलेगा उस पर ठंडी पानी डालेंगे तो सुकून मिलता है। वही काम खेमा करता है। यहाँ पर होटल में काम करते करते कसारा के उसका पाँव जल जाता था, और जब उस पर ठंडी पानी फेंकता तो उसको सुकून मिलता। दूसरा चीज़, खुशबू रचते हैं हाथ में। अरुण कमल का एक क्वेश्चन आपका है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हैं हाथ से क्या, आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य वैसे लोगों से है जिनके श्रम से लोगों का जीवन सुखमय होता है। अगरबत्ती बनता है, जहाँ पे अगरबत्तियाँ बनती है, ये बनाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी गंदगियाँ होती है। वहाँ पर काम करने वाले मजदूर, और उन्हीं की बदौलत जो है बड़े बड़े घरों, बड़े बड़े मोहल्लों में और छोटी छोटी जहाँ भी हो, अगरबत्ती से क्या होता है, खुशबूदार हो जाते हैं वो जगह, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आपका रहेगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। पाठ्य पुस्तक विकास समिति से है, इसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहेगा, इनका जन्मदिन पूछेगा। उसके बाद झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, एक पूछेगा इसे सवाल कि बुढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? इसका व्याख्या करना आपको। 10 से 15 सवाल हुआ नन हिंदी का, किसलय भाग 3 क्लास 10 का, जो कि आप एक बार 8वीं में भी पढ़े हैं, क्लास 8 में भी, और फिर से 10 में भी पढ़ने आए। तो ये 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नन हिंदी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है। 100% तो गारंटी नहीं लेंगे कि 99% ऐसे क्वेश्चन है जो कि ये 10 से 15 क्वेश्चन हम बताए हैं। ये क्वेश्चन आप खूब अच्छी तरीक़ा से देख ले, बारीकी से पढ़ ले, समझ ले। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे, उसको फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि आप खुद मेहनत करें, स्वयं। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का इतिहास बनेगा। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप इसमें अच्छा से अच्छा रैंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका
एक लाइक से ही हमारा काम करने का हौसला बुलंद होता है और इसी तरह आप सहयोग देते रहें और हम आपके सामने वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। हर टॉपिक पर आपका एक वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।